सो गाइज़ वेलकम है एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में आपके सामने हैं IFBB प्रो चांद मंडल। और आप सब लोग जानते हैं कि कितने ये हम्बल हैं और हमेशा आप लोगों के सामने बेस्ट टू बेस्ट पैकेज अपना लेकर के आते रहे हैं। सो आज ये हमें और आप सबको क्या नया बता सकते हैं उसी बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हम इनका वेलकम कर लेते हैं। सो वेलकम चांद आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? हाँ गुड। आप कैसे हो? मैं अभी बहुत बढ़िया। सो चांद, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जब आप ओलंपिया के स्टेज से नीचे उतरते हैं, ओलंपिया के स्टेज पे तो आप जाते ही जाते हैं क्योंकि आप एक IFBB प्रो हैं, लेकिन जब ओलंपिया के स्टेज से नीचे आ जाते हैं और बैक स्टेज जा कर के खुद को आईने में देखते हैं, क्या अंदर से फीलिंग आती है? एक्चुअली सर मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 बैक टू बैक कंपटीशन करा हूँ प्रो शो। मुझे लगता है जो मैं एक बार भी बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं दे पाया। अच्छा। हाँ, कुछ ना कुछ रीज़न, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव गेम है ये और ख़र्चा भी बहुत होती है जी। तो हमारा तो आसपास की जो माहौल है और जो सिस्टम बना है ना, तो मुझे लगता है जो उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करूँगा मैं किसी को भी इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो, जीवन में प्रॉब्लम आते रहते हैं और उसको लेके ही हमें चलना है। उनको साइड में रख के आप कितना फोकस हो अपने गेम पे और बेस्ट ऑफ बेस्ट किस तरीके से आपको देना है वो आप ही को करना होगा। ठीक बात है। आप कंप्लेन करके कभी भी किसी को ये प्रूव नहीं कर सकते हो जो मैंने उस कारण से मैंने अच्छा नहीं दे पाया, मैं उस कारण से मैं बेस्ट नहीं दे पाया। तो ये सब चीज़ें बस कहने वाली बात है। बाकी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगा तो आप धीरे धीरे ही सही पहुंच जाओगे। बहुत अच्छी बात है। और एक अगर प्रो इतना पॉजिटिव रह सकता है और पब्लिकली सोशली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है कि अभी मेरी बेस्ट वो चीज़ नहीं निकल करके आई है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम गेम खेला था और मैंने, आप इंस्टाग्राम में जाकर देख सकते हो, जब मुझे वो मेडल और प्राइज़ दे रहा था मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अंदर से। और मैं मन ये सोच रहा था मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं दे पाया। ओके। हाँ, तो अंदर से मैं दुखी था, इसीलिए वो रील्स और मेरे फेस की एक्सप्रेशन भी उसी टाइप से था जो मैं बेस्ट नहीं दे पाया उसमें। चलो कोई बात नहीं, हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले टाइम में आप जल्दी जल्दी कैचअप कर पाओ इस चीज़ को। सो चांद, मैं अब आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि कब आपको लगा कि हाँ अब मैं एग्जैक्ट एक बॉडी बिल्डर बन चुका हूँ? मतलब प्रो बनने से भी पहले एक स्टेज ऐसी आई होगी जहाँ पे आपको लगा होगा कि अब मैं परफेक्ट एक बॉडी बिल्डर बन गया हूँ, अब मेरे को एमेचर शो जाके खेलना चाहिए और प्रो कार्ड जीतने की तरफ चलना चाहिए। वो कब आपको लगा अंदर से कि अब मैं एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर हूँ? ये चीज़ मुझे भी नहीं पता चला। जो एक्चुअली मैं बहुत पतला था, ठीक है, तो जिम ज्वाइन करा था। उसके बाद धीरे धीरे आसपास जैसे सब बोलता है जेनेटिक अच्छा है, आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, तो इस फील्ड में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और मुझे लगता है कोई भी इंसान, हर इंसान के पास एक अलग अलग टैलेंट होती है और खूबियाँ होती है। अगर वो उस चीज़ के ऊपर वो खुद जान गए और उसी ऊपर काम करे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। नो डाउट, नो डाउट। एक थोड़ा सा मैं फ़नी क्वेश्चन लेकिन रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी तक हमारे इंडियन प्रोज के ऊपर हाँ, मूवी नहीं बनी कोई भी बॉलीवुड में। सो लेट्स से अगर आपको लेकर के बॉलीवुड में एक मूवी बनाई जाए, आपको क्या लगता है उस मूवी का नाम क्या होगा या क्या होना चाहिए? पहली बात तो मैं उस काबिल नहीं हूँ। Okay. जब मैं ओलंपिया स्टेज जाके टॉप 10 के अंदर मैं जिस दिन मैं आ पाऊँगा जी, तो मैं उस अपने जीवन के लेके कुछ ना कुछ और पॉजिटिविटी और जो मैंने सीखा हूँ इस जाने में, जो मैंने गलती करा उसको भी नोट किया। हर चीज़ को छोटी छोटी, अगर आप गहराई से डीपली नहीं सोचोगे, बॉडी बिल्डिंग इसी टाइप का ही गेम है। क्योंकि आप अपने आप को जान रहे हो, अपने आप के मसल के साथ आप बात कर रहे हो ट्रेनिंग के दौरान, और 24 घंटे आप डाइट कर रहे हो और एक डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो। ये बहुत मतलब टफेस्ट गेम है मुझे लगता है। तो ये चीज़ अगर कोई भी इंसान, जो भी नॉर्मल इंसान जिम में भी जाता है ना, तो वो इस चीज़ को अगर फॉलो कर लिया तो वो डेली लाइफ का और उनके जो पॉजिटिविटी थिंकिंग सब चीज़ चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। ऑलराइट। सो गाइज, मुझे लगता है अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता तो मैं आंसर देता बंगाल का IFBB प्रो या बंगाली IFBB प्रो या बंगाल का शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सो चांद, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी टाइम से आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और
जो भी आपकी जर्नी पहले रही और करते करते आप इस स्टेज तक आ पाए हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत बार आते हैं, बहुत बार। और एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जब एक बॉडी बिल्डर इस चीज़ को ये सोच लेता है कि शायद मेरे बस का नहीं है, छोड़ देता हूँ मैं इस फील्ड को, लेकिन फिर भी टिका रहता है। ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ कि भी वो मोमेंट आया कि यार छोड़ देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप टिके रहे? ये बात एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। अप एंड डाउन मैंने बोला, प्रॉब्लम तो आएगा ही लाइफ में, आपको उसको साइड में रख के अपने आप को चलना है। और जब मैं यहाँ तक पहुँच गया, धीरे धीरे वो खुद को भी नहीं पता चला। तो इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है मुझे, ये भी तो सोचो। तो इसी में काम करना चाहिए क्या दूसरे फील्ड में जाना चाहिए? ठीक है, ओके। तो जितनी भी बॉडी तो बिल्डर यही चीज पुश करती रही है कि मेरे को और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता, बस यही आता है, तो इसको ही अच्छे तरीके से इसको ही अच्छे तरीके से कर ले, तो ये भी ठीक बात है। चांद, बताइए कि जब स्टेज से आप उतर जाते हो, जो क्लैपिंग हो रही होती है ऑडियंस की तरफ से, या जो लोग चिल्ला रहे होते हैं आपके लिए, जब वो तालियां रुक जाती हैं बजनी, तो फिर भी कौन सी चीज़ होती है, कौन सी ऐसी ताकत होती है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है? क्या चीज़ होती है वो? देखो, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ को तो देखो हम लोग मोबाइल यूज़ करते जी। हैं, रील्स भी देखते हैं, हर कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो उसमें से आपको पॉजिटिविटी लेना है, ठीक है, और नेगेटिव को साइड में रखना है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दिमाग में बहुत काफ़ी टाइम से मैंने एक मूवी देखा था। अच्छा। सबको भी पता है ये मूवी है। तो उस मूवी में एक बात बोला था, जो फर्स्ट आता है उसी को याद रखता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भूल जाता है। अच्छा, सबको, मतलब सेकंड वाले को भी सेकंड वाले को भूल जाता भुला है। दिया आज के टाइम में इतनी बिजी हो गया अपने आप के लाइफ में, वो फर्स्ट को भी भूल जाता है। अच्छा, मैं आपके सच बता, ये और आगे की आपने बात करी। और आगे क्या होगा पता नहीं। ठीक है। तो जो आता है, जितना आता है उसको ही अगर आप छोटी छोटी बदलाव करते करते धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे, तो आप एक मुकाम तक पहुंच जाओगे। एक बड़ा ना ऐसा सा बना हुआ है हमारी इंडिया में भी, गवर्नमेंट की साइड में भी, लोगों के दिमागों में भी, कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ये मतलब बॉडी बिल्डिंग कोई एक अच्छा लाइन नहीं है, या ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें कोई इंसान आगे बढ़ पाए। ये एक बना हुआ है, ऐसा भ्रम है लोगों के दिमाग में। भ्रम है ये बात। सो ये जो स्टीरियोटाइप एक बन गया, बीइंग अ बंगाली होते हुए आपने इस चीज़ को कैसे तोड़ा? मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को नेगेटिविटी कैसे आया। हर चीज़ हम जैसे बात करते हैं, हर बात की दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में होते हैं। ठीक है। हर इंसान की सोच, हर इंसान की देखने का नज़रिया अलग अलग होती है। सेम जैसे ही हम जिम में ज्वाइन करते हैं, कोई भी क्लाइंट, नॉर्मल क्लाइंट जैसे जिम में ज्वाइन करते हैं ना, मैं बड़े जिम की किसी भी जिम के बारे में मतलब ये जिम में ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी नॉर्मल क्लाइंट है ना, वो बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करता। नहीं, कभी क्लाइंट ऐसा को नहीं हुआ उलझा के कि रखता है। आपके आसपास के जो आपके दोस्त थे, घर वाले थे, जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, आपके कजन थे, उन्होंने कभी कहा अरे यार किस फील्ड में जा रहे हो आप, ये कोई ये फील्ड तो खोलो ना। हमेशा ही सुनता ये शुरू से ही था? ये आज भी सुनता हूँ। अच्छा। इसमें इसमें क्या है, तो उनको कैसे समझाते रहे फिर आप इस चीज़ को, मतलब कैसे उनको साइड किया और खुद को आगे बढ़ाते रहे? मैंने आपको क्या बोला, जो और तो कुछ आता नहीं, यही चीज़ आती है। ओके। तो इसी में काम करे। मैं उनके बात सुन के अगर अपने आप को मैं डिस्टर्ब कर लूँगा, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाओगे? ओके, आप क्लाइंट वाली बात बोल रहे थे, मैंने बीच में काट दी, उसको कंटिन्यू कीजिए। क्लाइंट वाली बात जो है कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं, लोग क्लाइंट को कंफ्यूज करता है। अच्छा। जो बेसिक और जो नॉर्मल पोस्चर, जो नॉर्मल डायरेक्शन है, उसके ऊपर काम ही नहीं करता, उलझा के रखता है। तो वो एक टाइम आके ना वो खुद से डिमोटिवेट होता है, क्योंकि जिम में आते हैं ना, वो खुद को भी चेंज देखना चाहता है। ठीक है। तभी वो जिम में आता है ना। अगर वो उनके अंदर चेंजेस नहीं आएगा, धीरे धीरे वो कंटिन्यू करे जा रहे, चेंज ही नहीं आ रहे, तो वो उनके अंदर एक डिमोटिवेट भी आता है। बिल्कुल ठीक है। आता है ना। तो इसी कारण से जिम को नेगेटिविटी भी नज़र से देखता है लोग। चांद, आप बताइए हमें कि ऐसी कौन सी बंगाली डिश है जब आप अपनी प्रेप पर होते हैं और उसकी क्रेविंग आपको सबसे ज़्यादा होती है? प्रेप पे जब होता हूँ तो मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस बात को। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है। बट पर्टिकुलर कोई बंगाली डिश में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बंगालीज में तो कहते हैं मीठा बहुत अलग और मेरी तो नींद ही उड़ जाती है। पहली अच्छा। बात तो हाँ, जब लास्ट के 2 महीने के आसपास रहता है, मेरा नींद ही उड़ जाती है। जो हाँ, क्योंकि
हर एक सेकंड में बॉडी हम जैसे सोचते हैं बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। हमारा बॉडी, और एक तो मैं आपको और एक रियलिटी बात बताता हूँ, हमारा यहाँ पे जो वेदर का कंडीशन है ना, बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी में। क्योंकि ठंडी गर्म इसमें ना बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता, एक जैसे नहीं एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग बिहेव करती है। बिहेव करता है। तो आप जितनी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट दे दो, उस तरीके से बॉडी रिएक्ट नहीं करती। बाहर के एथलीट जिस तरीके से जितना कम टाइम में वो ग्रो करते हैं ना, हमारे इंडिया में नहीं कर पाता। इसका रीज़न है इसी कारण से। कभी आपने अपनी कोई चीट मील कर ली हो लेकिन अपने कोच से छुपा ली हो, ऐसा हुआ है? क्या आपने चीट मील खा ली हो लेकिन कोच को नहीं बताया? वो तो एक्चुअली मेरा सर कभी पूछता ही नहीं है डाइट के बारे में, उनको पता है। हाँ, और एक ही चीज़ बोलता है मुझे, जो तेरे अंदर कितना क्वालिटी और पोटेंशियल है तो खुद भी नहीं जानता। तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। ओके। उनकी एक ही बात मुझे हमेशा याद रहता है, जो जीवन में जब जो होना है होगा, तो अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। नहीं, वो अगर आप फल की इच्छा नहीं करोगे तो आपको फिर नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी के पास से ये चीज़ नहीं, अरे नहीं है मुझे नहीं चाहिए, तो आपको ना वो नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इच्छा ही नहीं रखी, इच्छा ही नहीं रखा उसके बारे में। ठीक है। तो कहाँ से मिल जाएगा ठीक है, आपको? ठीक और है। वो अंदर से मोटिवेट भी नहीं कर पाएगा फिर आपको उस तरीके से। ओके। अगर मुझे गोल्ड मेडल चाहिए तो उसकी जो चाहत और उसकी जो मोटिवेशन अपने अंदर खुद पे ही लाना होगा, तभी मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा। उसके ऊपर काम भी कर पाऊंगा, तभी मैं कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है चांद। अब मैं आपसे एक ऐसी चीज़ पूछता हूँ जो शायद हम सब लोग चाहते हैं कि लोग समझें उस बात को, और वो क्वेश्चन ये है कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आप आउटसाइडर्स को ज़्यादा समझाना चाहोगे? मतलब जो लोग बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से मतलब भी नहीं रखते लेकिन जजमेंटल हो जाते हैं बॉडी बिल्डर्स को लेकर के, आप उनको क्या बात समझाना चाहोगे ऐसे लोगों को? मैं आप वो हर कोई भी इंसान आज के टाइम में एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिम एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। अब चीज़ें हर चीज़ चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जिम ज्वाइन करे हर कोई भी इंसान को मैं बोलता हूँ, नॉर्मल पर्सन को भी बोलता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्डियो को कम करो, क्योंकि लोगों को मिथ चढ़ गया जो वो अब मोटा है तो मुझे कार्डियो ही करना है। इंडिया में ये ज़्यादा होता है, यही चलता है। हाँ, कि अगर आप मोटे हैं तो बस भागना शुरू कर दो। भागना शुरू करो, और ट्रेनर्स भी यही कराते हैं, जाओ आप 2 घंटे ट्रेडमिल करके आओ, 1 घंटा ट्रेडमिल करके आओ। उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराता ही नहीं। अगर आप वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं डालोगे उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगा कहाँ से? ना उनकी मील करेक्ट तो कराते उससे हैं। बढ़िया तो आप मैदान में छोड़ लो, कहीं ग्राउंड में चले जाओ, ठीक है, 2 घंटे पैदल वॉकिंग कर लो, हो गया काम। जिम भी करने की जरूरत नहीं है। जिम ज्वाइन करने की जरूरत में जा करके बस आप जिम ज्वाइन करने के बाद जैसे ही वो ट्रेनिंग करते हैं ना, मैंने क्या बोला, हमारा माइंड मसल के साथ कनेक्ट होती है, उसके बाद वो वर्क करती है। वो अगर कोई इंसान फील कर लिया ना, तो उसके जीवन में ऑटोमेटिक डेली लाइफ में भी चेंजेस आ जाएगा। राइट। चांद, जब आप प्रो बनने के बाद में सबसे कोई अजीबोगरीब सा डीएम आया हो आपको, उसके बारे में बताओ। सोशल मीडिया पर जो पढ़ के आपको या तो गुस्सा आया हो या हंसी आ गई हो कि यार ये क्या वो तो मैं देखते रहता हूँ हमेशा, रोज ही देखते रहता हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में भी। मैंने क्या बोला, ये लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग है, पॉजिटिविटी नहीं लेता है। ठीक है। नेगेटिव पहले ले लेते हैं, पॉजिटिव बाद में लेते हैं। और जब वो खुद जब वो प्रॉब्लम से फेस करके जाता है ना, तब बोलते हैं अरे वो उस इंसान ने अच्छा कहा था। राइट। वो पहले से नहीं सतर्क होता है। मैं प्रो कार्ड जीतने के बाद मुझे बहुत अच्छा जगह से अपॉर्चुनिटी आया था। मैंने बहुत चीज़ें मिस करा, तो वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे रिपीट करते रहता हूँ, जो हाँ मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ अगर कर लेता तो मुझे और मैं बेटर जगह पे रहता। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीज़ों में नोट करना चाहिए। मतलब आप ऑब्जर्व करके रिकरेक्ट कर रहे हो। पास्ट से आप प्रेजेंट को बेस्ट कर सकते हो, और प्रेजेंट से भी आप फ्यूचर को और बेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। इंसान के अंदर वो क्षमता है, अगर चाहे तो कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। नो डाउट। चांद, ऐसा कौन सा एक बॉडी बिल्डर है जिसने शायद अभी तक कोई चैंपियनशिप ना जीती हो, लेकिन आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है? कोई ऐसा है तो बताइए।
मैं तो हर कोई भी बॉडी बिल्डर के लिए रेस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना ही दे के बेस्ट ऑफ बेस्ट देते हैं स्टेज पे। बाकी वो तो रिजल्ट की बात है, जो जिसके अंदर जितना क्वालिटी है वो जीतेगा हर फील्ड में ही। बहुत अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होना भी, उस चीज़ को कायम रखना भी, ये भी एक चैलेंज वाली सिचुएशन होती है। मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ में होती है। राइट। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट करा। ओके। तो इस चीज़ को अगर कोई भी इंसान समझ लिया तो वो उसके जीवन में बहुत चीज़ है। सुपर। ऐसी कोई चीज़ बताइए कि जिस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाए और आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए, आपके नाम के साथ में ऐसी कौन सी लाइन लिखी जानी चाहिए कि लोग आपको उस लाइन के साथ याद रखें? एक्चुअली मुझे बॉडी बिल्डिंग के साथ मैं और भी कुछ सोच के रखा हूँ, पता नहीं कितना मैं कर पाऊँगा। मुझे लगता है आज के टाइम में ना, जो न्यू जनरेशन आ रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, उनको ना जो जनरल नॉलेज जीवन की जो वास्तविकता वो नहीं सिखाया जा रहा है। वो भटक रहा है, डायरेक्शन नहीं है उनके पास। अच्छा। क्योंकि अब तो बायोमेट्रिकल सब चीज़ें हो गया, मोबाइल के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं किसी को। राइट। तो ये चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है। सच में ही चेंज करना है, क्योंकि ये चीज़ जितना आगे जाएगा ना धीरे धीरे वो इंसान के अंदर, इसीलिए देखो आप कितनी कम टाइम में कितना बीमारी लेके वो हॉस्पिटल जा रहे हैं हर जगह पे। आप हेल्थ केयर में देख लो, आप जिम से ज़्यादा, जिम ऐसी एक प्लेस है वो खुद को पेन होता है तो वो सोचता है अरे पेन हो रहा है छोड़ दो, लेकिन वो अगर उनके अंदर दिन का 40 मिनट ही है, 24 घंटे में 40 मिनट निकल सकता है कोई भी इंसान। बिल्कुल ठीक है। और वो धीरे धीरे अगर उनके अंदर ऑब्जर्व कर लिया ना, वो डेली लाइफ क्या उनकी हर जगह पे, हर फील्ड पे वो सही हो जाती है। हर चीज़ ये वाली जो पेन है आपकी बेटरमेंट के लिए है। लास्ट क्वेश्चन मैं चांद आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पहले वाले वर्जन को, जो आपका ओरिजिनल वर्जन था जब आप प्रो नहीं बने थे, आपको मौका मिले वहाँ जा करके कुछ करेक्ट करने का, पास्ट में जा करके कुछ करेक्ट करने का, जिसका फ़ायदा आपको आज मिल सके, वो क्या होगा? और इसी के साथ साथ आप मेरे सारे व्यूअर्स को अपना क्या मैसेज देना चाहोगे? ये दो चीज़ें हैं। पास्ट में जाके आप अपनी कौन सी चीज़ को करेक्ट करना चाहोगे जिसका फ़ायदा आज मिल पाता, और सारे व्यूअर्स को उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? देखो, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, आपने बोला, और मैं कंट्रोवर्सी भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ किसी भी कारण से, क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा मेरे माइंड में चलता है, मुंह से बोली हुई बात वो रिटर्न नहीं होती कभी भी। तो आप सोच समझ के बोलो, अगर नहीं बोलना है तो चुप रह जाओ, बोलो ही मत। अगर बोल दोगे, क्योंकि देखने का नज़रिया मैंने बोला ना अलग अलग होती है, तो वो सट से पकड़ लेगा। आप एक अच्छा नज़र से, वो उनके सामने, उनके लिए वो अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है, हर देखने का नज़रिया अलग अलग होती है, तो वो सब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इंसान ने। राइट, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है वो सारी चीज़ें। ओके, सो गाइज, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की IFBB प्रो चांद मंडल को ग्रिल करने की कि शायद इनके मुंह से कुछ मसालेदार निकल आए और आपको भी मज़ा आए, क्योंकि सारी ऑडियंस को आजकल मसाला ज़्यादा चाहिए रादर देन कोई चीज़ लर्न करने के। स्टिल उन्होंने अपना कंपोजर बनाए रखा है और मेरे सारे क्वेश्चंस को दाएं बाएं से डिच कर गए हैं नहीं सक्सेसफुली, और इन्होंने मोस्टली आपको पॉजिटिविटी का ही मैसेज दिया। कैसा लगा है आपको ये इंटरव्यू, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप चांद मंडल से डायरेक्टली मैसेजेस करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अगर आप इनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ले सकते हो आप। सो बताइए थोड़ा सा। मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो आप, या मैं आप नंबर भी कर सकते हो। ज़रूर ज़रूर। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा IFBB प्रो चांद मंडल का इंस्टाग्राम का लिंक और इनका डायरेक्ट नंबर भी, सो दैट अगर आप इनके अंडर रह करके ट्रेनिंग लेना चाहें और ख़ुद को एमेचर से प्रो बनाना चाहें, या आपका शौक़ है इनकी तरह दिखने का, तो वो आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू चांद। थैंक यू। थैंक यू।